नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए रुक करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है और आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेता मनसाराम के शोकोदगार के साथ शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक चले शोकोदगार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर समेत अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन परमार ने नियम 68 के तहत काम रोको प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जो विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसको सुखविंदर सरकार ने खत्म कर दिया है। इस पर चर्चा की जाए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सदन में कहा कि जयराम सरकार ने बिना बजट प्रावधान और स्टाफ के 920 संस्थान खोल दिए। साथ ही कहा कि सरकार ने विधायक निधि बंद नहीं की है बल्कि रोकी है। देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज़ में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लेकर है। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार। इसका मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 मेगावाट के करीब, उसका जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। सर, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे कि संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से। जो लाइबिलिटी पहले से जो कांग्रेस सरकार की थी वो तो आगे लेकर गए हैं और आप तो कर्ज जो चुका कर नहीं गए थे, ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उस विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की, जिसके अंदर बीजेपी ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी करने को लेकर चर्चा मांगी। इसके बाद सदन में गहमा गहमी के बीच बहस चलती रही, मगर बेनतीजा बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोलमोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला लिया।
जिसके बाद सदन कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके इसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में संक्रांति ज्येष्ठ मंगलवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। आज से ही चैत्र मास के साथ देसी वर्ष शुरू हुआ है, जिसके चलते भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्हें माता जी के दर्शन लाइनों में बड़े आराम से हुए। हालांकि भारी भीड़ के चलते समय तो लगा, लेकिन दर्शन बड़े आराम से हुए। पुजारी दीपक भूषण के मुताबिक श्रद्धालुओं ने आज संक्रांति के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में पहुंचकर माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। एक तीर्थयात्री भगवती मां नैना देवी के दरबार से आज महासंक्रांति पुण्य संक्रांति नूतन संवत्सर के शुभ अवसर पर भगवती मां से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाए। ओम एको अपि नयनाय कृत प्रणामो दशाश्वमेधेन समम तनोति दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म नैना नमामि न पुनर्भवाय। जय तू भगवती मां नैना देवी, जय जगजननी भगवती मां नैना देवी, सबका कल्याण। जय माता दी। आज हम माँ श्री नैना देवी जी के दर्शनों के लिए आए थे और जेठा मंगलवार भी है, संक्रांत भी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ रश था। फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, बहुत ही जल्दी दर्शन हुए। हिमाचल के पेखुबेला स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पाइपलाइन डिवीजन द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल ऊना को ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर टेबल प्रदान किया गया। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रदान किए गए इस मेडिकल उपकरण को कंपनी प्रबंधन द्वारा उपायुक्त ऊना राघव शर्मा के माध्यम से सीएमओ ऊना को सौंपा गया। इस अवसर पर उपायुक्त ऊना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी प्रबंधन का सामाजिक सेवा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि भविष्य में ये उपकरण ऊना जिला के ऑर्थो से संबंधित मरीजों के इलाज में मददगार साबित होगा। इस मौके पर आईओसी कंपनी के उप महाप्रबंधक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि प्रदान किए गए उपकरण की कीमत 6.5 लाख रुपए है और इससे पहले भी आईओसी द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जन सेवा के अनेक कार्य किए गए।
आज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पाइपलाइंस डिवीज़न जो हमारे पेखू बिला में बेस्ड है उनके द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है ऑर्थो ओटी टेबल क्षेत्रीय अस्पताल को दिया है। ये लगभग 6.5 लाख का ये टेबल जो है ये यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं उनके इलाज में डॉक्टर्स को भी मदद करे और सहूलियत रहेगी मरीज़ों को। मैं IOCL पाइपलाइंस डिवीज़न का जो है वो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में जो संसाधन है उनको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक मिनट। आज RH ऊना में इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीज़न ने हमें एक ऑर्थोपेडिक OT टेबल डोनेट किया है जो लगभग 6.5 लाख का टेबल है। इससे आगे को हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी बिकॉज़ हमारे पास ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा केसेस बहुत सारे आते हैं तो उनकी सर्जरी में डॉक्टर्स की हेल्प हो जाएगी। एक अच्छा टेबल होने के नाते तो सर्जरी की आउटकम भी जो है वो बेटर होती है। तो हम उनका फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं एंड DC सर का भी धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन से या उन्हीं के मोटिवेशन से इंडियन ऑयल वालों ने हमें ये डोनेशन दिया है एंड सर ने खुद आके इसका इनॉग्रेट किया है। तो वंस अगेन RH ऊना की तरफ से वी वांट टू थैंक DC ऊना एंड ऑल्सो इंडियन ऑयल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।